अरे, इसे तो अभी भी बहुत तेज बुखार है। रात तो मैंने दवाई दे दी थी, लेकिन बुखार क्यों नहीं उतरा। चलो, मैं ऐसा करता हूँ, इसे अभी नहीं उठाता। अगर मैंने इसे अभी उठा दिया तो बुखार में ही काम करने लगेगी। साथ, क्या तू आज बाहर निकलेगा या नहीं? और ये महारानी कहाँ है? ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? काम के इसके नौकर आग करेंगे। अरे, मैं सोती कैसे रहेगी? और आपने मुझे उठाया क्यों नहीं साथ? तुम्हें बुखार है इसलिए मैंने नहीं उठाया। चलो शाबाश, दोबारा लेट कर सो जाओ, रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। नहीं नहीं, घर में बहुत ज्यादा काम पड़ा हुआ है। अभी मैंने सबको नाश्ता बना कर देना है, फिर सफाई भी करनी है और फिर बर्तन भी रहते हैं। मैं बुखार की गोली खा लूंगी तो ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत ज्यादा काम है। आप मेरी फिक्र कुछ ज्यादा ही करते हैं। आप मेरी टेंशन न लें, मैं ठीक हो जाऊंगी। और आप अभी तक यहाँ पर क्यों खड़े हैं? आपको तो माँ जी बुला रही थी ना। और आपने तो भी ऑफिस भी जाना है। आप अभी रुकिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। चलिए पीछे हटिए। अगर मैं बाहर न गई तो माँ जी यहाँ पर आ जाएंगी, वो बहुत गुस्सा होंगी। माँ जी, माँ जी, माँ जी, हर वक्त बस माँ जी। तुम्हारी किसी को फिक्र है जो तुम्हें हर एक की रहती है? आप तो खामखा इतना गुस्सा कर रहे हैं। बुखार का क्या है, एक गोली खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आप बेकार में इतनी टेंशन कर रहे हैं। अभी मुझे आपके लिए नाश्ता बनाना है। अगर मैं नाश्ता ना बनाया तो मुझे पता है आप ऐसे भूखे चले जाएंगे ऑफिस। क्यों, घर में माँ और राजधानी नहीं है? क्या उन्हें नाश्ता नहीं बनाना आता? और मैं देख रहा हूँ तुम्हें मेरी बातों की कोई परवाह नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हम ये घर छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। लेकिन तुम हो कि मानती ही नहीं मेरी बात। तुम्हें तो यहाँ रह के सबके दिल जीतने हैं ना। आप गुस्सा थूक दीजिए ना। क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? मैं तो बस एक कोशिश ही तो करना चाहती हूँ। करने दीजिए ना मुझे। आपको तो चाहिए आप मेरी मदद करें, बल्कि आप तो मेरी उम्मीदों को ही गिरा रही हैं। आप देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस घर में ना कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तुम इतने दिनों से सबके साथ अच्छा करने की कोशिश कर रही हो, क्या कुछ ठीक हुआ? मैं तो बस कोशिश ही कर सकती हूँ। अल्लाह करे मैं उनके दिल जीत पाऊँ। चले खैर, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं नाश्ता बनाने जाती हूँ। तुम्हें जब अपनी ही मर्जी करनी है तो फिर मुझसे क्यों बात कर रही हो? ठीक है, तुम अपनी मर्जी करो। और हाँ, आइंदा मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जाओ यहाँ से। कभी कभी तो मुझे लगता है इसकी शादी मुझसे नहीं मेरे घर वालों से हुई है। इतने दिनों से मैं इसे ताने खाते हुए, गालियां खाते हुए सुन रहा हूँ घर से। मैं कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त करूं? आखिर तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं तुम्हारा दुश्मन थोड़ी हूँ, तुम्हारा शोहर हूँ। जब तक मेरी बहन इस घर में है ना, तब तक मेरी माँ तुम्हें कभी नहीं अपनाएगी। अगर मेरी माँ अपनाना भी चाहे तो मेरी बहन कभी भी अपनाने नहीं देगी। पता नहीं तुम्हें ये बात कब समझ आएगी। क्या आयजा से बात करूं या आज वो इसकी हेल्प करवा दे काम करने में? अरे वाह, कितनी अच्छी कहानी है। आयजा, आयजा मेरी बात सुनो। क्या हुआ साथ? एक दफा तो जाके किचन में मलिहा की मदद कर दे, वो अकेले काम कर रही है। तो तुझे क्या लगता है उसके साथ क्या सारी बारात काम करेगी? वो घर की बहू है, उसका काम है काम करना। और घर की बहुएं तो अकेले काम करती हैं। मुझे पता है कि बहुएं अकेले काम करती हैं, लेकिन आज मलिहा को बहुत तेज बुखार है। वो बुखार में ही काम कर रही है, इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ। बुखार है तो कौन सी ऐसी आफत आ गई? एक गोली खाएगी तो ठीक हो जाएगी। और तुझे पता नहीं है, ये किचन विचन का काम मैं नहीं संभाल सकती। प्लीज आयजा, देखो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ एक दिन की ही तो बात है। एक दिन करवा दो काम। जब वो ठीक हो जाएगी तो वो खुद ही कर लेगी। बस आज ही करवा दो। और वैसे भी तुम फारिग ही तो बैठी हो। क्या कहा तूने? फिर से बोल। माँ, आज मलिहा को बहुत तेज बुखार है। मैं आयजा से कह रहा था कि सिर्फ आज उसकी मदद करवा दे किचन में। अच्छा, तो तू कह रहा है कि तेरी बहन अब तेरी बीवी की मदद कराएगी? ये तो अपने दिल से नहीं बोल रहा। जरूर तेरी बीवी ने पटिया पढ़ाई होगी तुझे कि जाओ और अपनी बहन को भेज दो यहाँ काम करने के लिए। और मेरी बेचारी आयजा सुकून से कुछ देर बैठ के आ जाए। तेरी बीवी के तो सीने पर सांप लौटना शुरू हो जाते हैं। माँ, ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। अरे रहने दे साथ, मुझे पागल बनाने की कोशिश भी मत कर। आजकल मुंह तेरा होता है, लेकिन सारे अल्फाज तेरी बीवी के ही होते हैं। वही करवाती है तुझसे सारा कुछ। माँ, मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैं तो सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ कि उसे बहुत तेज बुखार है आज। बुखार है तो क्या करे? मैंने तो नहीं उसे बोला कि वो काम करे। जाकर लेट जाए अपने कमरे में। और तू इन बहुओं को भी जानता नहीं है। ये सब इन बहुओं के ड्रामे होते हैं, ड्रामे। और अगर बुखार है भी तो कौन सी ऐसी आफत आ गई? एक गोली खा के ठीक हो जाएगी। माँ, आप मुझे इतनी बातें सुना रही हो। आप एक दफा आयजा को बोल नहीं सकती कि उसकी मदद करवा दे? आपको एक औलाद के आगे दूसरी औलाद का दर्द समझ में नहीं आता? अच्छा, तो तू अब अपनी माँ से इतनी ऊंची आवाज में बात करेगा? तेरी इतनी हिम्मत? और
बन सकती, सुना तुमने? पूरी दुनिया में तुम्हें एक यही पसंद आई थी। माँ, आपसे तो बात करना ही बेकार है। माँ, आपने बिल्कुल ठीक किया जो आपने साथ को भगा दिया। पता नहीं कौन से मोहल्ले से उठा लाया इसे। तौबा, कैसे मोहल्ले में रहती थी। सच पूछो ना माँ, मेरा तो इस मलिहा के हाथ से खाना खाने को दिल ही नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे इस घर में रहने दूंगी? तू देखना, मैं इसे इस घर से निकाल के ही रहूंगी। अरे साथ तो पागल हो गया इसके प्यार में, पता नहीं कहां से उठा लाया है सड़क छाप को। मनूस कहीं की। हाँ, अभी तक फायदा क्यों नहीं हो रहा मुझे? दवाई तो मैं खा चुकी हूँ। चल जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ, वरना माँ जी गुस्सा होंगी। अभी तो बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, मैं कैसे करूंगी इतना काम? मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, लेकिन मैं माँ जी को कोई भी मौका नहीं देना चाहती कि वो मुझसे बातें सुनाए। मेरी तबीयत ठीक हो या ना हो, मुझे सारे काम करने ही होंगे। और ये छोटा सा बुखार, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे यकीन है एक ना एक दिन मम्मी तो जरूर मान जाएंगी। हाँ, मैं मानती हूँ हम लोगों ने छुपकर निकाह करने की जरूर गलती की है। मैंने तो साथ को इतना ज्यादा समझाया था कि बड़ों की रजामंदी के साथ ही शादी करेंगे, लेकिन वो माने ही नहीं। अब साथ ने मुझ जैसे अनाथ से प्यार किया, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं और साथ जी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों माँ जी को लगता है मैंने उनके पैसे की वजह से शादी की है। ये तो बस मेरा खुदा शांत है कि मुझे पैसे नहीं, बस मेरा शोहर अजीज है। चलो अब काम खत्म कर लूं। अब तुम्हारा बुखार कैसा है? हाँ, पहले से बेहतर है। अच्छा, ये लो मेरी सैलरी। आज मुझे सैलरी मिली है और ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारा जो भी दिल करे तुम वो ले लेना इससे। पर आपको ये सैलरी माँ जी को देनी चाहिए थी, उनको कितना अच्छा लगता। बात बात पर मेरा मूड खराब करने के ज़्यादा थोड़ी है। जब मैं तुम्हें सैलरी दे आऊं तो रख नहीं सकती। अच्छा साथ, गुस्से क्यों कर रहे हो? मैं रख लेती हूँ। बस, या फिर कुछ और भी रह गया है देखने के लिए? आज तूने अपनी सैलरी लाकर अपनी बीवी के हाथों में रख दी। पाला पोसा मैंने तुम्हें और कमाई लाकर अपनी बीवी के हाथों में रख रहे हैं। वैसे मलिहा, मेरा बेटा ऐसा तो नहीं था। यकीनन तुमने भड़काया होगा उसे कि अपनी सैलरी लाकर मेरे हाथों में दिया कर। नहीं माँ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। देख साथ, तेरी बीवी की और मेरी कभी नहीं बनेगी। इससे अच्छा है कि तू अपनी बीवी को लेकर अलग हो जा। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। और रही बात पैसों की, तो पैसे वैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते माँ जी, आप रख लीजिए इन पैसों को। वैसे नाटक बहुत अच्छा करती हो तुम, ज्यादा अच्छा बनने का मेरे सामने डोंग ना कर। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। वैसे माँ, मैं तो आपको पहले ही कह रही थी कि साथ अब हमारा नहीं रहा। वो तो इस औरत के रंग में रंग चुका है, जो ये कहती है वो ही करता है। वैसे कितना आग में घी डालने का काम करती है तू आयशा। तेरे जैसी बहन ना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। आज मुझे समझ आ रहा है, पहले तेरी शादी करनी चाहिए थी, उसके बाद मुझे अपनी करनी चाहिए थी। इस घर को बर्बाद करने में ना सबसे बड़ा हाथ तेरा है। बुजुर्ग ठीक कहते हैं कि लड़कियों की ना जल्दी शादी कर देनी चाहिए। अगर वक्त पर तेरी शादी कर देती ना तो आज तू अपना घर संभाल देती, मेरा घर खराब ना कर रही होती, और तुझे कुछ चीजों का रेट भी पता होता। साथ, अपनी जुबान को लगाम दे, ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। सारी लड़ाई इस सैलरी की है ना? तो माँ जी, मैंने पहले भी कहा है मुझे नहीं चाहिए ये सैलरी, आप रख लीजिए। मलिहा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? क्या तुम ठीक हो? आप फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मलिहा को धक्का देते हुए शर्म नहीं आई? बस बहुत हुआ मलिहा, अब हम इस घर में एक मिनट भी नहीं रहेंगे। तुम अभी अपनी पैकिंग करो, हम अभी ही जा रहे हैं। हाँ जाओ, मैं रोका किसने है? सुना किसको रहे हो? माँ, मेरी बात याद रखना, एक दिन आप बहुत पछताएंगी। मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए, और दोबारा कभी इस घर में कदम नहीं रखूंगा, चाहे तुम मुझे कितना भी बुलाओ। मैं भी देखता हूँ माँ, जिस लड़की की बातों में आकर आप अपने बेटे को घर से निकाल रही है ना, मैं भी देखता हूँ वो आपका कितना ध्यान रखती है। अब आप रहो अपनी सो-कॉल्ड आयशा के साथ। तू अभी के अभी इस मनहूस को लेकर मेरे घर से निकल जा, मुझे तेरे जैसे बेटे की जरूरत भी नहीं है। जा रहा हूँ माँ, मुझे भी रहना आपके साथ। चलो मलिहा, हम लोग चलते हैं यहाँ से, और तुम अपनी पैकिंग भी कर लो। देखा ना माँ, कैसे अनाप शनाप बोलकर गया है। एक भाई होकर मेरे लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। ये ऐसा कैसे कर सकता है माँ? माँ, इसे जरा शर्म नहीं आई। बेटा तू चुप कर जा, रोने का वक्त तेरा नहीं बल्कि इनका है। मैं भी देखती हूँ, 2 दिन भाई रहेंगे ना, देखना कैसे अकल ठिकाने आ जाएगी इनकी। और तू तो अच्छे से जानती है जिस लवारिस ने मेरे बेटे से सिर्फ दौलत के लिए शादी की है, तो देखना जब दौलत कम पड़ेगी ना, इसकी थैली में गुजार नहीं होगा।
इसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी तो देखना कैसे भाग जाएगी वहाँ से, छोड़ देगी फिर अपने साथ को। तो बिल्कुल फिक्र मत कर, साथ को वापस इसी घर में लौट कर आना है। आए तो आए, अगर ना भी आए तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम माँ बेटी है ना, एक दूसरे का सुख दुख बांटने के लिए। दफा गाड़ी से। माँ आपने बिल्कुल ठीक कहा है, हम दोनों है ना एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का सुख दुख बांटने के लिए। कल की लड़की के लिए देखे साथ कैसे पागल हो रहे हैं, अब ये कल की लड़की के लिए हमें फूकी दे रहे हैं। माँ अब वक्त आ गया है साथ के अकल ठिकाने लगाने का, उसकी उसको औकात याद दिलाने का। क्या मतलब आयजा, मैं कुछ समझी नहीं। माँ ये घर आपके नाम है ना, इसे गलती से भी साथ के नाम ना कर देना। बिल्कुल भी नहीं, ये गलती तो मैं कभी भी ना करूं। जब तक मैं जिंदा हूं ना, ये घर मेरा है और मेरे मरने के बाद ये तेरा हो जाएगा। माँ लगता है आप मेरी बात समझी नहीं। क्या मतलब? माँ आपको ये घर ना अभी मेरे नाम कर देना चाहिए। अभी नाम कर देना चाहिए? पर क्यों? माँ मैं जो कुछ कह रही हूँ ना, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। अगर आप अभी मेरे नाम ये घर करेंगी तो पता चलेगा साथ को उसकी औकात का। फिर देखना माँ कैसे भागता हुआ आएगा आपके पास और फिर गिड़गिड़ाकर आपके पाँव में बैठ कर माफी मांगेगा। इसलिए कह रही हूँ माँ कि जितनी जल्दी हो सके ये घर मेरे नाम कर दीजिए। माँ अगर आपने ऐसा ना किया तो मैं समझूंगी आपको मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे तू ये कैसी बातें कर रही है कि तुझ पर भरोसा नहीं? अगर मैं तुझ पर भरोसा नहीं करूंगी तो किस पर करूंगी? मुझे पूरी दुनिया पर सिर्फ तुझ पर भरोसा है। सिर्फ तू ही तो है जिसे मैं अपने सुख दुख बांट सकती हूँ। अब देखना साथ तो अपने बीवी को लेकर अलग हो गया है, पता नहीं अब साथ घर वापस आएगा कि नहीं। अगर साथ मेरे मुताबिक शादी करता तो मैं उसकी इतनी धूमधाम से शादी करती, पर नहीं, उसने तो अपनी मर्जी करनी है। चुप कर निकाह कर लिया, जिसका ना आगे पता है ना पीछे। मुझे पूरा यकीन है उसने मेरे बेटे से शादी पैसों के लिए की है। माँ आप भी ना बेकार की बातें करती हैं कि साथ छोटा बच्चा है, उसे नहीं पता उसका अच्छा बुरा क्या है। ऐसे कैसे किसी की भी बातों में आ गए माँ जी? साथ को आज वो पढ़ाई लड़की अच्छी लगने लगी और माँ बीवी पर कोई इतबार ही नहीं, वो तो बुरी लगने लगी है। मैं भी देखती हूँ माँ कि साथ के सर पर प्यार का नशा कितने दिन तक रहता है। तेरी बुआ ने एक से एक अच्छी लड़की बताई थी साथ के लिए, लेकिन बदतमीज मानना ही नहीं। अगर जी आज किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेता तो आज घर खुशियों से भरा होता। मैंने सोचा था इसकी शादी करूंगी तो घर खुशियों से भर जाएगा, लेकिन पता नहीं कहां से इस सड़क छाप को उठा लाया। चले छोड़िए माँ, अब पुरानी बातों करने का क्या ही फायदा। माँ मैं तो कहती हूँ अब आप साथ को बोलने की कोशिश करें। ऐसे कैसे भूल जाओ, मेरा वो इकलौता बेटा है। पर हाँ इस मनहूस को मैं कभी माफ नहीं करूंगी जिसके हाथे मेरा बेटा मुझसे अलग हो गया। चले माँ अब आप अपना गुस्सा खत्म करें, जो मैंने कहा है ना उस पर गौर करें। मैं आपके लिए अच्छे से चाय बना कर लाती हूँ। माँ अब यही सोचे ना कि आपकी एक ही बेटी थी। बेटा तुम मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेगी ना? तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगी ना? नहीं माँ मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। और तो और माँ मैं शादी ही नहीं करूंगी, मैं सारी जिंदगी आपका ध्यान रखूंगी। तूने ये बोलकर मेरा दिल ही खुश कर दिया, लेकिन बेटा ऐसे कैसे शादी नहीं करेंगी? ऐसा नहीं बोलते, शादी तो तेरी करनी पड़ेगी ना। कोई अच्छा लड़का मिलेगा ना तो तेरी शादी कर देंगे। कि हमें शादी के बाद तेरे साथ नहीं रह सकती? हाँ हाँ क्यों नहीं माँ, मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती? बिल्कुल रह सकती है मेरे साथ। और मेरी शादी के बाद मेरे साथ ही रहिएगा। माँ आज ही खाना खा ले। नहीं बेटा मुझे भूख नहीं है, तू खुद ही खा ले। माँ क्या हो गया है, क्यों उदास हो रही है इतना ज्यादा? बेटा साथ के जाने के बाद तो मुझे इसकी ज्यादा कमी फील हो रही है। मुझे वो बहुत ज्यादा याद आ रहा है बेटा। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे जिस्म से जान निकल गई है बेटा। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मैं उसे इतना ज्यादा याद करूंगी। माँ अभी जख्म ताजा है ना, आस्ते आस्ते आपसे भूल जाएंगी। कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? मैंने अपने गुस्से में उसे यहाँ से जाने का बोल दिया। क्या हो गया माँ? जब देखो साथ साथ लगाई रखती हैं आप, उसका ही मातम करती रहती हैं। जब देखो बस साथ साथ साथ। मैं तो कुछ हुई नहीं आपके लिए, मैं ही पागल हूँ जो आपके आगे पीछे घूमती रहती हूँ हमेशा। आपका ध्यान मैं रख रही हूँ दिन रात। अगर आपको इतनी ही याद आ रही है ना साथ की तो जाइए उसके पास ही चले जाइए आप भी। मेरी तो कदर ही नहीं है किसी को यहाँ। अरे अरे बेटा तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मेरे तो मुंह से ऐसे ही निकल गया था। आइंदा से माँ ध्यान रखना, साथ का मेरे सामने नाम भी मत लीजिएगा। हाय अल्लाह ये क्या हो गया है? ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं? अब क्या मैं अपने साथ की शक्ल भी नहीं देख पाऊंगी? ये क्या कर दिया मैंने? कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया? मेरा साथ, मेरा बच्चा, मेरा जिगर का टुकड़ा। साथ को गए हुए पूरा महीना हो गया है, वो तो मुझे मिलने भी नहीं आया। मेरा तो किसी से बात करने को दिल ही नहीं
कि उनके जाने के बाद मेरा दिल ही नहीं लग रहा। मुझे तो ऐसे लग रहा है मेरा सारा सुख चैन साद अपने साथ ही लेकर चला गया है। और जब से मैंने ये घर आयजा के नाम किया है, आयजा तो कुछ बदली बदली सी लग रही है। अब तो आयजा मेरे पास 2 मिनट भी नहीं बैठती। उसके पास तो वक्त ही नहीं है मेरे पास 2 मिनट बैठने का, मुझसे बात करने का। पता नहीं आयजा सारा सारा दिन घर के बाहर क्या करती रहती है। कहीं मैंने ये घर उसके नाम करके गलती तो नहीं करती। और मेरी बहू वो दिन रात मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी और मैं उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी, उसे अपने पास बैठने तक नहीं देती थी। आज मैं सोचती हूँ कोई मेरे पास बैठने वाला हो, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। आयजा के पास तो वक्त ही नहीं। मलिहा मुझे कितनी इज्जत देती थी, कितना मान सम्मान देती थी, और मैंने कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। पता नहीं उन दिनों मेरी अकल को क्या हो गया था। शायद इसलिए कि मैं अपने इकलौते बेटे की शादी अपनी मर्जी से करवाना चाहती थी। इसीलिए शायद मैंने मलिहा को इज्जत ही नहीं दी। मैंने उसकी आंखों में छुपा हुआ प्यार देख ही नहीं पाई। कभी कभी तो वो मुझे ऐसी भूखी आंखों से देखती थी कि माँ मुझे अपना लो, मैं आपकी हूँ। लेकिन मैं तो अपने गुरूर में उसके प्यार को समझ ही नहीं पाई। मेरी ही अकल को पत्थर पड़ गए थे जो मैं अपनी बहू की कोशिशों को देख ही नहीं पाई, उसके प्यार को देख ही नहीं पाई। वो मेरे इतने बुरे सलूक के बावजूद भी मुझे मनाने की ही कोशिश करती रहती थी। शायद साद उसके खलूस को जानता था, इसीलिए वो उसे इतनी मोहब्बत करता था और उसने उसी का साथ दिया। और हाँ, याद आया, साद तो जाते जाते कह रहा था कि हमने आयजा की शादी नहीं की और बहुत बड़ी गलती की है उसकी शादी ना करके। क्या वो सच तो नहीं कह रहा था? आयजा तो मुझे हमेशा भड़काती ही रहती थी। उसने तो मुझे कभी समझाने की कोशिश ही नहीं की। कहीं उसका इसके पीछे मकसद तो नहीं था। आह मेरा दिल, आह मेरा दिल, आह आह कोई उठाओ मुझे, कोई तो मुझे उठाओ, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मेरे साथ को बुला लो। माँ ये क्या हो गया आपको? ये क्या माँ, आपने अभी तक चाय भी नहीं पी। अब क्या मैं चाय भी आपको अपने हाथों से पिलाऊं? कम से कम माँ आप अपना ध्यान तो रख सकती हैं ना। आपको तो पता है मेरे पास घर के और बाहर के 36 काम होते हैं। अब मैं आपका ध्यान रखूं या घर के काम निपटाऊं? बेटा तूने चाय साइड टेबल पे रख दी थी, मेरा हाथ नहीं पहुंच पाया, इसलिए मैंने नहीं पी। और आपने अपनी दवाइयाँ खाई? बेटा मैं दवाई कैसे खाती, यहाँ पर तो पानी ही नहीं था। मैं तुम्हें आवाजें भी लगा रही थी लेकिन तुमने सुना ही नहीं। लेकिन माँ आप खुद भी तो उठ के पी सकती थी ना, खुद भी कभी कोई काम कर लिया करें। बेटा अगर मैं खुद उठ के कर पाती तो क्या मैं तुम्हें बोलती? देखिए माँ, आप अपनी दवाइयों का खुद ही ख्याल रखा करें। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपके आगे पीछे घूमती रहा करूं। एक तो पहले से ही आपके इलाज में इतने पैसे खर्च हो गए हैं, ऊपर से आपकी देखभाल, इतनी सारी चीजें मैं एक साथ नहीं हैंडल कर पा रही माँ। अच्छा बेटा तू मुझे कुछ खाने को दे दे, सूप बनाते खाने को, मुझे बहुत भूख लगी है। देखिए माँ अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ, अभी मैं आपके लिए कुछ भी नहीं बना पाऊंगी। तो फिर बेटा फल फ्रूट ही दे दे कुछ काट कर। फल वाल नहीं लाई मैं खरीद कर, आपको नहीं पता कितने महंगे हो गए हैं फल। और कुछ बताओ क्या खाना है आपको? तो फिर बेटा 1 गिलास दूध ही दे दे, मैं उससे ही दवाई खा लूंगी। हाँ ठीक है, दूध पड़ा हुआ है थोड़ा सा, मैं आपके लिए दूध ही ले आती हूँ। मैंने जो किया है उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए थी। ये लीजिए माँ दूध। और हाँ माँ बार बार आवाजें लगा कर मुझे परेशान मत कीजिएगा, एक बार में ही बता दीजिए कि क्या चाहिए। माँ अब आप कब तक ऐसे ही बिस्तर पर लेटी रहेंगी? आयजा बेटा मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, तो मेरी दवाइयाँ ला दे थोड़ी सी। अभी तो मंगवाई थी मैंने आपकी दवाइयाँ कुछ दिन पहले, इतनी जल्दी खत्म भी हो गई? आपकी दवाइयाँ तो मुझे बहुत महंगी पड़ रही हैं। वैसे माँ मैं सोच रही हूँ कि आपको कुछ दिन के लिए साद के पास छोड़ आती हूँ। वैसे भी तो आप उसे हर वक्त याद ही करती रहती हैं। अब मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि आपके दिल की बात को ना समझूं। अब मैं आपकी बेटी हूँ, इतना तो मैं जानती ही हूँ। हाँ तो साद को बोले कि मुझे आके यहाँ से ले जाए। ठीक है माँ, मैं अभी फोन कर देती हूँ साद को कि वो आपको यहाँ से आके ले जाए। मुझे तो नहीं लगता कि साद मुझे लेने आएगा। मैंने उसके साथ कितना बुरा किया है, तो वो मुझे क्यों लेने आएगा? मैंने उसके साथ कितना बुरा किया है। साद तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता होगा। अगर वो आएगा भी तो मुझे लगता है मलिहा उसे आने ही नहीं देगी। लगता है अब मैं कभी अपने बेटे की भी शक्ल नहीं देख पाऊंगी। मेरा साद। माँ साद ने तो साफ साफ इनकार कर दिया।
वो कह रहा है मैं नहीं लेकर जाऊंगा माँ को। मुझे तो पहले से ही पता था कि साथ मुझे लेने नहीं आएगा। देख लो माँ, क्या फायदा बेटा होने का, साथ तो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। अब बेटे की क्या बात करूं, बेटियां कौन सा अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। अच्छा आयजा, मुझे कुछ खाने को दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। आपको कितनी भूख लगती है माँ, जब देखो खाना खाना खाना। मैं आपके पास आकर खड़ी नहीं होती, आप मुझे काम बताना शुरू कर देती हैं। ये तुझे क्या हो गया है आयजा, तो कैसी बातें कर रही है। सही तो कह रही हूँ माँ, मुझसे नहीं संभाली जाती अब आपकी जिम्मेदारी। साथ तो सही है, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है उसने और आपको मेरे गले बांध गया। आपकी तो जबरदस्ती ही मुझ पर जिम्मेदारी आ गई। तूने तो मुझे एक भी दिन अच्छे तरीके से खाना भी नहीं दिया आयजा, जब से मैं बीमार हुई हूँ। मैं तो सिर्फ चाय और दूध पर ही गुजारे कर रही हूँ, तभी तो मुझ पर दवाइयों का असर भी नहीं हो रहा। अब अल्लाह ने पेट दिया है तो भूख तो लगेगी ना। हाँ तो माँ खुद उठ के बना लिया करो, मेरे बस की बात नहीं है खाना वाना बनाना। मैं तो अपने लिए नहीं बनाती तो कहाँ आपके लिए बनाऊं। मैं तो खुद बाहर से खा कर आती हूँ, तो मुझे बाहर से ला कर दे दे आयजा, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो क्या अब आप इस हालत में चाउमीन और पिज्जा खाएंगी? इससे अच्छा है कि आप दूध पी के ही गुजारा कर ले। हाय अल्लाह, ये भूख तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। मैं ऐसे करती हूँ, खुद ही उठने की कोशिश करती हूँ, कुछ बनाकर खा लेती हूँ। संभल के माँ जी, आप ठीक तो हैं? तू आ गई बहू। क्या क्या कहा माँ जी आपने? आपने मुझे बहू कहा? चलिए बाजी, अपने घर चलिए, अब मेरे साथ चलिए। हाँ बहू, तो मुझे अपने साथ ले जा। क्या हुआ माँ जी, आप इतने उदास क्यों हो? 1 महीना हो गया है बहू मुझे यहाँ आए हुए, और साथ ने मुझसे बात तक नहीं की। लेकिन माँ जी, इस 1 महीने में आपकी सारी देखभाल तो उन्होंने ही की है, इसीलिए तो मैं बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ। इसीलिए तो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैंने तुम लोगों के साथ कितना गलत किया, उसके बाद भी तुम लोगों ने मेरी इतनी खिदमत की। बहू, तुम मुझे किसी ओल्ड एज होम में छोड़ाओ। खबरदार माँ जी, अगर आइंदा से आपने ऐसी कोई भी कभी बात की, आप हमारे होते हुए ओल्ड एज होम में क्यों रहेंगी? बहू, अब मैं तुम लोगों पर और बोझ नहीं बनना चाहती। माँ जी, माँ बाप बच्चों पर बोझ तो नहीं होते। यकीनन मैं ही आपकी सही से खिदमत नहीं कर पाई, तभी आप ऐसा कुछ कह रही हैं। नहीं नहीं बहू, मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं था। तू तो मुझे उस घर से तब लेकर आई जब मेरी खुद की बेटी ने मेरा साथ छोड़ दिया। तूने तो मुझे खिलाया पिलाया, कभी कोई कमी नहीं रहने दी, मेरी दवाइयों का ख्याल रखा। इसीलिए तो आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। अगर मैं आयजा के पास रहती ना, तो अब तक मैं भूख से ही मर जाती। बहू, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कुछ कहना चाहती हूँ। माँ जी, आपने जो भी कहना है हक से कहिए। बहू, तुम मुझे कहीं भी छोड़ देना, लेकिन आयजा के पास मत छोड़ना। माँ जी, हम आपको छोड़ेंगे क्यों? आप हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी माँ जी। पर साथ तो मुझसे बात ही नहीं करता। माँ जी, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, मैं जानती हूँ। अभी तो वो गुस्से में है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अभी जब उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा, तो वो आपसे बात करने लगेंगे। क्या तू सच कह रही है बहू? मेरा साथ मुझसे बात करेगा? माँ, मेरी नाराजगी आपसे नहीं, आयजा से थी। मुझे तो सिर्फ इस बात का दुख था कि आपने मुझ पर यकीन नहीं किया, बल्कि आप हमेशा आयजा के कहने पर चली। तू सही कह रहा है बेटा, मुझे तुझ पर एतबार करना चाहिए था। मैं बस वही करती चली गई जो आयजा मुझे कहती रही। मुझे अपने दोनों बच्चों में बैलेंस करना नहीं आया। मैंने हमेशा आयजा को तुझ पर तरजीह दी। देखो आयजा ने मेरे साथ क्या किया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरा घर भी छीन लिया मुझसे। मेरे पास तो इस वक्त कुछ भी नहीं है। अरे माँ, आपके पास तो वो दौलत है जो बहुत कीमती है। ऐसी कौन सी दौलत है जिसका मुझे ही नहीं पता? माँ, आपकी दुआएं जो हमारे पास है, जो अब आयजा के पास नहीं है। आपका साथ हमारे साथ है, इससे ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है? ये बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी। साथ आज मैं इस बात का इतराफ करूंगी कि अगर मैं चिराग लेकर भी मलिहा जैसी बहू ढूंढने लगती ना, तो मुझे ऐसी बहू न मिलती। खुश रहो तुम दोनों, सदाबाद रहो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मज़ीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।